नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के वीडियो में मैं मोमेंट्स सप्लीमेंट्री बुक से चैप्टर द हैप्पी प्रिंस को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये ऑस्कर विल्ड का काफी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी है। ऑस्कर विल्ड, जिन्होंने जो डब्ल्यू बी कंटेम्प्रेरी के टाइम का जो ऑथर है, पोएट है, उस टाइम का जो सिचुएशन था हमारे सोसाइटी में, उसको ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, उसको स्केच करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ऑस्कर विल्ड की, एक बहुत फेमस 5 स्टोरी का एक कलेक्शन था, द हैप्पी प्रिंस एंड द अदर टेल्स। द हैप्पी प्रिंस एंड द अदर टेल्स जो है 5 स्टोरी की जो कलेक्शन है, उसी कलेक्शन में ये जो पहला स्टोरी था द हैप्पी प्रिंस। दोस्तों, इस स्टोरी में क्या होता है? इस स्टोरी में द हैप्पी प्रिंस किसको प्रिडिक्ट की गई है, स्वेलो बर्ड है, द मैच गर्ल है, ये सारे कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ वाइज हम डिस्कस करेंगे। आपको ये स्टोरी एक बार आप देख लोगे, ये वीडियो देख लोगे, आप स्टोरी समझ लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो स्टोरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे अंत तक इस वीडियो को। तो हम डिस्कस करते हैं द हैप्पी प्रिंस। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर विल्ड। ये द हैप्पी प्रिंस क्या है? हैप्पी प्रिंस कहने का मतलब ये है, हैप्पी प्रिंस, जब ये प्रिंस जो है जिंदा रहने के पहले, जिंदा रहता है उस कंडीशन, मरने से पहले की जो बात है, द हैप्पी प्रिंस हैप्पी रहता है या नहीं रहता है, या मरने के बाद वो सारे नीड को फुलफिल कर पाता है जो गरीबों की जरूरत होती है। वो अपने सराउंडिंग जो चीज़ें देखती है वो चीज़ क्या है, क्यों वो अपने सारे कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है मरने के बाद। इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेटिंग। इस स्टोरी का सेटिंग कहाँ कहाँ रखी गई। दोस्तों, स्टोरी कभी भी कहीं भी परफॉर्म की जाती है तो एक प्लेस होता है, उस प्लेस को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे कि सेटिंग कहाँ कहाँ थी। ठीक है, नॉर्थ यूरोपियन सिटी अगर हम बात करेंगे तो सेटिंग, पहला जो सेटिंग आपको देखने को मिलेगा इस स्टोरी में, नॉर्थ यूरोपियन सिटी। ओके, जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, और नॉर्थ यूरोपियन सिटी में। ठीक है दोस्तों, दूसरी अगर हम बात करें प्लेस ऑफ सैन सूसी जो है, ये यहाँ पर हैप्पी प्रिंस रहता था। ठीक है, जो टाइम है, ये स्टोरी कब लिखी गई है, कब किस टाइम को शो करता है? तो पहला नाइट टाइम, डे टाइम, विंटर टाइम। द स्वेलो इज अ टाइप ऑफ बर्ड, एक माइग्रेटरी बर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर उनको ज़्यादा ठंड लगती है तो वो कहीं गर्म प्लेस पर चले जाते हैं, और कहीं गर्म ज़्यादा है तो ठंडे प्लेस पर चले जाते हैं। उसको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। सोलो उसी का एक पार्ट है, माइग्रेटरी बर्ड है। ओके, माइग्रेट करते रहता है। डे, स्वेलो टोल्ड द हैप्पी प्रिंस अबाउट दिस एडवेंचर एंड स्टोरी। विंटर टाइम में ये स्टोरी लिखी गई। सेटिंग जो है टाइम इसका विंटर टाइम का। कम्युनिटी की अगर बात करें तो इसमें पुअर कम्युनिटी को शो आउट किया गया है, रिच कम्युनिटी को शो आउट किया गया है दोस्तों, एनिमल एंड गॉड को भी बताया गया है। दोस्तों, अगर हम थीम की बात करें तो 2 टाइप का थीम है। पहला सैक्रिफाइस और सेकेंड ओके काइंड हार्ट। जो दिल होता है उसमें काइंडनेस, पीटी, मर्सी अगर नहीं है किसी इंसान के पास तो ह्यूमन कहलाने लायक नहीं है, वो ह्यूमन नहीं कहलाएगा। ह्यूमन, ओके, ह्यूमन टू एक्सप्रेस योर इमोशन। ह्यूमन एक ऐसा स्पीसीज है, ह्यूमन और ह्यूमन में दोनों में डिफ्रेंशिएट है दोस्तों। ह्यूमन का मतलब होता है एक स्पीसीज, एक प्रकार का स्पीसीज। इसका साइंटिफिक नेम आप पहले से ही जानते हैं, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस जो है ह्यूमन स्पीसीज है, लेकिन इसी स्पीसीज में जब एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, इमोशन को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी, लव, एंगर, पीटी, मर्सी, तो उसको ह्यूमन कहते हैं। तो यहाँ काइंड हार्ट, हैप्पी प्रिंस को काइंड हार्ट दिखाया गया, एज वेल एज स्वेलो जो बर्ड है वो भी काइंड हार्टेड है। ओके, स्वेलो जो है सेक्रीफाइस कर देता है
प्रिंस और स्वेलो दोनों अपने लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी दूसरे को मदद करने के लिए, किसी दूसरे को जिंदगी के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। द हैप्पी प्रिंस जो है, यहाँ अगर कैरेक्टर्स की हम बात करें तो कैरेक्टर्स में द स्वेलो हो गया, सेम स्ट्रेस हो गया, पुअर राइटर हो गए, ये सभी कैरेक्टर है। और मैंने कैरेक्टर कुछ यहाँ भी लिखा है दोस्तों, आप देखेंगे मैच गर्ल हो गई, ओके, राइटर तो हो गया, मेयर है और काउंसलर, ओके। तो इन सारे जो है 7 जो कैरेक्टर्स है इस चैप्टर में दिया गया है। इसको प्रोटागोनिस्ट भी हम कहेंगे। मोरल वैल्यू आप देख सकते हैं, इनर ब्यूटी मोर वैल्यू देन अदर आउटर ब्यूटी। दोस्तों कहा जाता है ना कि जो हमारा इनर ब्यूटी जो होती है वो ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू आउटर ब्यूटी से। तो इसीलिए यहाँ पर आउटर ब्यूटी को वैल्यू कम दी गई है कंपेयर टू इनर ब्यूटीज। वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, वी ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू नीडी पीपल, ओके। हमेशा हमें वैसे लोगों को हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, वैसे लोगों को मदद करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। गॉड विल ऑलवेज अप्रिशिएट काइंडली पर्सन, जो काइंड पीपल्स होते हैं उनको गॉड हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, या फिर कह सकते हो कि अनदर वे में गॉड उसको हमेशा हेल्प करते हैं। दोस्तों लव टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप सबसे लव करो, सबसे प्यार करो, ठीक है। इस जब तक आप अलाइव हो तभी तक आप सबसे प्यार कर सकते हो, इसीलिए अलाइव रहते हुए किसी को हेट मत करो, सबसे प्यार करो, ठीक है। मरने के बाद फिर आपसे लोग प्यार करेंगे। सिमिली कुछ वर्ड जो है मेटाफोरिकल्स जैसे कि कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है। सिमिली कंपेयर की गई है लाइक और एज करके, ओके। लिप्स को जो लिप्स है प्रिंस का, उसको कंपेयर किया गया पोमीग्रेनेट को, हम लोग देखेंगे चैप्टर में। पर्सोनिफाई किया गया नॉन लिविंग थिंग्स को, पर्सोनिफाई जब किया जाता है लिविंग बीइंग से तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर रीड मेड हिम लोबो, ओके, ये पर्सोनिफाई किया। हाइपरबोल एक हंगर हैज मेड हिम टेन। राइटर्स का जो मूड है, लिखते समय जो मूड को शो आउट किया गया है दोस्तों, इसमें काम, सैड, सेंस ऑफ सिंपैथी। राइटर्स की जो ओपिनियन है, इनर ब्यूटी इज बेटर देन आउटर ब्यूटी अकॉर्डिंग टू राइटर। वी शुड हेल्प द नीडी पीपल्स एंड गॉड ऑलवेज अप्रिशिएट दोज हु हैव काइंड हार्ट। तो ये सारे चीजें राइटर्स की ओपिनियन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। उसके पहले हम लोग देख लेंगे कि राइटर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। राइटर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो आयरलैंड में हुआ था। इनकी जो जन्म हुआ था आयरलैंड में हुई है, ठीक है। तो ये आयरिश पोएट है, ये आयरिश पोएट है, ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस में सबसे पहले हम ऑस्कर विल्ड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, ठीक है। उसके बाद ये सारे चीजें आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑस्कर जो विल्ड हैं, इनका जो बॉर्न हुआ है, लिख लोगे आप, राइट डाउन। इनकी जो बॉर्न हुई थी वो आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1854, ओके। 16 अक्टूबर 1854 ये आपका इनका जो बॉर्न डेट है। ये डबलिन आयरलैंड में, कहां पर हुआ था? डबलिन। और डबलिन कहां पर है? एक आयरलैंड। ये आयरिश पोएट है और ये W.B. ईट्स के कंटेम्प्रेरी, उसी टाइम में ये थे, काफी वन फेमस ये आपका, ठीक है। उसके बाद इनकी जो डेथ हो गई थी, डाइड 30 नवंबर 1900 में, ओके। और ये डेथ जो हुआ था इनका पेरिस में हो गया था, ठीक है। ये पेरिस में हो गया था जो फ्रांस में है, जो कहां पर है? फ्रांस में। तो इतना चीजें आप जान लीजिए। बॉर्न 16 अक्टूबर 1854 डबलिन और डाइड 13 नवंबर 1900। चलो अब हम बात करेंगे द हैप्पी प्रिंस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव या फिर कोई कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। द हैप्पी प्रिंस, एक्चुअली जो हैप्पी प्रिंस है ये, दिस इज द कलेक्शन ऑफ 5 स्टोरी।
द हैप्पी प्रिंस, दिस इज द कलेक्शन ऑफ, मीन्स हैप्पी प्रिंस उस कलेक्शन से लिया गया जो 5 स्टोरी का कलेक्शन है, एक साथ पब्लिश की गई थी ऑस्कर विल्ड के द्वारा। उसी में से एक स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस। तो ऑस्कर विल्ड ने जो सीरीज पब्लिश किया था 1888 में, उस सीरीज का नाम था द हैप्पी प्रिंस एंड द अदर टेल्स। द हैप्पी प्रिंस एंड द अदर टेल्स, जो आप पढ़ रहे हो आज के टेक्स्ट, वो द हैप्पी प्रिंस, ये इसी सीरीज में पब्लिश की गई थी। इसमें 5 स्टोरी है। द हैप्पी प्रिंस पहला जो हम आज पढ़ेंगे, द नाइटिंगेल एंड द रोज, द सेल्फिश जाइंट, द डिवोटेड फ्रेंड, द रिमार्केबल रॉकेट, ये सारी चीजें हैं। अगर इसके थीम की बात करें तो मैंने आपको बताया लव है, सेक्रीफाइस है। लव और सेक्रीफाइस वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू की अगर हम बात करें तो ह्यूमन लाइफ और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ, हैप्पीनेस जो है ह्यूमन लाइफ में जो है कम्स टू दोज हु मेक अदर हैप्पी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में खुशियां रहे तो दूसरे की खुशी से ही आपके अंदर में खुशी आ सकती है। दोज हु हैव compassion and concern get as much joy as those who receive their kindness and charity। तो अगर आपको जितनी खुशी आपको लोगों को मदद करने में होगी, जितनी खुशी आपको लोगों को हेल्प करने में होगी, उससे ज़्यादा खुशी आपको भौतिक चीज़ों से नहीं मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं और अगला हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पहला जो लाइन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला जो लाइन है उसको डिस्कस करते हैं। High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires and a large red ruby globe on his sword hilt. कह रहा है कि जो सिटी है, जो सिटी है जहां पर वो काफी मतलब बहुत हाई अबव द सिटी, मतलब सिटी जो है बहुत बड़ी है, लंबी है, और कॉलम, जो कॉलम है, जो चबूतरा है, उस पर बहुत बड़ी एक स्टैचू बनाई गई है जिसका नाम है हैप्पी प्रिंस। जिसका क्या नाम है? हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है उस सिटी के सबसे बड़े पार्ट, सबसे ऊंची जगह पर बनाई गई है जहां से वो पूरी सिटी को देख सकते हैं। He was gilded, gilded का मतलब होता है covered thinly and gold leaf, okay, covered thinly and gold leaf for a gold paint, okay, ठीक है। cover with thin leaves of fine gold for eyes, मतलब उनको डेकोरेट जो किया गया है वो आपका गोल्ड लीफ से किया गया है, एंड 2 ब्राइट सफायर्स, और 2 ब्राइट सफायर जो होती है दोस्तों एक काफी प्रीशियस स्टोन्स होती है, उसको यूज किया गया। लार्ज रेड रूबी ग्लोब, और रूबी भी एक सब काफी ज्यादा प्रीशियस स्टोन्स होती है, उसकी यूज की गई है उनके सोर्ड में। सोर्ड मतलब तलवार के हिल्ट का जो मुट्ठा होता है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीजें। चलिए आगे देखेंगे। अब एक दिन क्या होता है, एक रात, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, ओके, उस शहर से एक स्वेलो उड़ रहा था, गुजर रहा था, ओके। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, उसके जो दोस्त है पहले से वो इजिप्ट जा चुके थे। 6 सप्ताह पहले उनके सारे फ्रेंड इजिप्ट जा चुके थे, क्योंकि जो शहर है जहां से वो आ रहा था स्वेलो, उस प्लेस पर काफी ज्यादा ठंड हो रही थी और उससे वो बचना चाहता था। इसी बचने के लिए वो इजिप्ट जा रहा था, बट ही हैड स्टे बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। लेकिन वो लेट हो चुका था, वो कुछ समय रेस्ट किया या कुछ भी लेट से हुआ, इस वजह से वो लेट हो गया। और जब वो आगे बढ़ा तो ये स्वेलो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, काफी क्यूट दिख रहा है स्वेलो बर्ड, इट्स अ माइग्रेटरी बर्ड, ओके, ये माइग्रेटरी बर्ड होता है। आगे जब कहता है ये स्वेलो, ऑल डे लॉन्ग द फ्लू, पूरी दिन जब उड़ते उड़ते वो थक जाता है, एंड नाइट टाइम ही अराइव्ड एट दैट सिटी, और पूरी उड़ते उड़ते जब थक जाता है वो सिटी या फिर जहां से आ रहा था, तो उस सिटी में जब रात में पहुंचता है, वेयर सेल आई पुट अप, अब मैं अपने आप को कहाँ रखूं का मतलब कहाँ पर एडजस्ट करूं, रात में सोने के लिए व्यवस्था करूं। कौन कहता है? ये बर्ड कहता है। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, आई होप, ओके, शायद ये बोलता है, ये बर्ड जो है ये कह रहा है अपने आप में कि ये शायद जो टाउन है काफी अच्छे से बनाई गई है और मैं यहाँ पर
रुक सकता हूं। देन ही सा द स्टैचू, तो ये सोच ही रहा होता है कि मैं कहां पर रुकूं, तो उसको एक स्टैचू दिखाई देती है। वो काफी ज्यादा ऊंची टॉल कॉलम, मतलब पूरी सिटी की सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है। आई विल पुट अप देयर, मैं वहां पर रुक सकता हूं, रुक सकता हूं या रुक सकती हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। ही क्राइड, लेकिन ये ही क्राइड इट इज फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, मतलब ये सही जगह होगा। वो बोला ये सही जगह होगा मुझे अपने आप को यहाँ रुकने में, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मैं स्टे कर सकता हूँ। यहाँ पर फ्रेश एयर भी मिलेगा, काफी ऊंची है जगह, ऊंची है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फ्रेश एयर मिलेगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। सो अपने आप को, अलाइटेड का मतलब होता है कि फेड ऑफ, वहां पर जाके अपने आप को वो विश्राम देता है, ठीक है, और वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर वो उसके प्रिंस के जो पैर है वहां पर जाके रुक जाता है, ठीक है। अलाइटेड, अ गेट ऑफ, अलाइटेड, अ गेट ऑफ। अलाइटेड का मतलब क्या होता है? अ गेट ऑफ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं टू गेट ऑफ कर दो, टू गेट ऑफ, ओके, टू गेट ऑफ, टू गेट ऑफ यहां दिया भी है। आगे देखते हैं। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब वो जो चिड़िया है, क्या नाम क्या था बताइए? स्वेलो, या स्वेलो। जो स्वेलो है वो बोलता है कि मुझे सोने की आज बेड मिला है, बेडरूम मिला है, ओके। सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड एंड ही, ओके, कुछ मतलब सॉफ्टली, मतलब कुछ उसे ये जो बेड है उसे सॉफ्ट प्रोवाइड करेगा, काफी कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, ऐसा वो बर्ड सोच रहा है भाई साहब। चलो आगे देखते हैं। चलो अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं पीडीएफ से जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है उसको निकाल के फाइनली हम लोग आते हैं। चलो चलिए आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है। यहां तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आगे देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, ओके। अब अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेकर आता है और सोने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल ऑन हिम। जैसे ही वो अपना सर विंग के पास, जैसे वो बर्ड का सोने का जो वे होता है उस तरीके से सो रहा था, वैसे ही ऊपर से कुछ पानी की बूंदे गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग्स। अब उसके साथ में एक एक्साइटमेंट, एक मतलब कुछ सोचता है, अरे ये क्या अजीब चीज है, ओके। वो बोलता है देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। अब वो सोचता है कि बादल तो है नहीं आकाश में, फिर भी पानी कहां से गिरा। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, ओके, एंड ब्राइट एंड इट इज रेनिंग, ओके। तो आकाश तो पूरी क्लियर है और बारिश होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन बारिश हुई कैसे? देन अदर ड्रॉप, फिर दोबारा तुरंत फिर से वाटर ड्रॉप गिरती है। What is the use of statue if it can't keep the rain off? Okay, अब ये सोचने लगता है कि जो स्टैचू है किस चीज से बनाई गई है, ओके, किस चीज से बनाई गई है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, ओके, आई लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, ओके। उसने बोला कि कहीं इससे बेटर है कि मैं जाकर चिमनी पॉट पर जाके लेट जाऊं, ओके। जैसे ही वो रेडी होता है उड़ने के लिए, अपने विंग्स को ओपन करता है जैसे, तो फिर से एक तीसरा ड्रॉप फेल डाउन करता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से ड्रॉप गिरती है। लुक्ड अप, ऊपर देखता है, एंड सा, ओके, लुक्ड अप एंड सा, व्हाट डिड ही सी। वो बोलता है एक्साइट वे में, व्हाट डिड ही सी, क्या चीज है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। और ये क्या मतलब, जब आंख जो है हैप्पी प्रिंस का वो पूरी कंप्लीटली फिल्ड है टीयर्स से, आंसुओं से, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक। और वो गिर रही है, आंख से आंसू गिर रही है
उस गोल्डन चीक पर, वो जो गोल्डन चीक है उस पर, हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल। अरे फिर से वो बोलता है, बड़ा अरे जो हैप्पी प्रिंस है इसका तो फेस बहुत सुंदर है, फिर रो क्यों रहा है? इन द मून लाइट एट द लिटिल स्वेलो हैज फिल्ड विथ पिटी। ओके, इस मून लाइट में, जो चांदनी जो रात है उस लाइट में हैप्पी प्रिंस की जो फेस है गोल्डन चीक है काफी सुंदर दिख रही थी, फिर भी वो रो रहा था। इसको लेकर काफी ज्यादा स्वेलो जो बर्ड है परेशान था। ओके, द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पीटी। ओके, यहाँ पर फिर से एक क्या है, लिटिल स्वेलो के पास, जो लिटिल स्वेलो है वो कंप्लीटली उसके अंदर में एक पीटी है, दया है, मर्सी है। हु आर यू, ही सेड। लिटिल स्वेलो पूछता है कि हु आर यू? आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो स्टैचू जो है वो बोलता है मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? तुम रो क्यों रहे हो? आस्क द स्वेलो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ओके, ड्रेंच्ड मी का मतलब होता है कि कंप्लीटली भिगो देना। ओके, ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मेरे को कंप्लीटली भिगो दिया। ओके, सो नाउ हियर टू मेक समबडी कंप्लीटली वेट, यहां पर आप लिख लोगे टू मेक somebody completely wet। ओके, ड्रेंच मीन्स ये लिख लेंगे आप, ठीक है। चलो, When I was alive, जब मैं, अब वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जब मैं जिंदा था, एंड आई हैड ह्यूमन हार्ट, मेरे पास जब एक इंसानी दिल थी, एंड ओके आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। ओके, मैं ये नहीं जानता था कि, कितनी अच्छी लाइन लिखेगी, कि आंसू क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होती है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं एक राजा का बेटा था, मैं एक प्रिंस था। अब महलों में मैं रहता था, सब जगह मुझे खुशियां ही दी जाती थी, मुझे ये नहीं बताया जाता था कि खुशी के अलावा भी दूसरा कुछ फीलिंग होती है। ओके, तो ये मुझे नहीं पता था कि आंसू और तकलीफ क्या होती है। ओके, वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, वहां जहां मैं रहता था, जिस पैलेस में मैं रहता था, वहां पर दुख तकलीफ इंटर ही नहीं होती थी। माई कॉर्टियर्स मीन्स मेरा दरबारी जो हमेशा है, माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द, आगे देखते हैं। हाँ चलो, यहां पर माई कॉर्टियर्स, मेरे जो दरबारी थे, हमेशा मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। हैप्पी प्रिंस, हैप्पी इंडीड आई वॉज। सो मैं खुश रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। ओके, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई। और जब मैं मर गया तो मरने के बाद मुझे सबसे शहर के सबसे ऊंची पार्ट या ऊंचा बना दिया गया, जहां से मैं पूरी शहर को देख सकता हूं। ओके, आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। मैं वो सब चीज देख सकता हूँ जो शहर में हो रहे हैं, जो माइजरी ऑफ माई सिटी, मेरे शहर के लोग, मेरे सिटी में कितनी प्रॉब्लम है, माइजरी। ओके, प्रॉब्लम एंड दाउ माई हार्ट इज मेड ऑफ लीडेड। ओके, आई कैन नॉट चूज बट वीप। ओके, माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, इट आई कैन नॉट चूज बट वीप। आगे बोलता है व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड। ओके, सो तुम सॉलिड गोल्ड से नहीं बने हो। ओके, हार्ट मतलब जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, मेरे हार्ट जो है अब लीड से बना दी गई है। तो वो बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है कि अभी मुझे शहर के सबसे ऊंची पार्ट में सेटअप कर दिया गया है, मैं यहाँ से सब चीजें देख सकते हो। मेरे जो दिल है पहले ह्यूमन बींग्स का था, अब मेरे पास जो हार्ट है वो लीड है। ओके, लीड का है। सो अब इस पर सरप्राइज होके जो स्वेलो बर्ड है वो बोलता है क्या तुम्हारा दिल सोना प्योर गोल्ड का नहीं है? इज नॉट अ सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो हिमसेल्फ। ही वाज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। ओके, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट। ओके, so now continue the statue in a low musical voice. Continue the statue in a low musical voice. Little street there is a poor house. Far away, बहुत दूर एक घर है, एक स्ट्रीट है, वहां पर एक गरीब का घर है। One of the window is open. वो बताता है कि एक म्यूजिकल वॉइस आ रही है कहीं से, ठीक है। और वो जो है वो एक गली में, एक शहर में एक पुअर, एक गरीब का घर है,
और वहाँ उसी स्ट्रीट में एक म्यूजिकल वॉइस चल रहा है, वन ऑफ द विंडो इज ओपन, और एक घर की जो पुअर जो पर्सन है उसके घर की विंडो ओपन है, एंड थ्रू इट आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, एक लेडी जो है वो अपने टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थीन, उसकी जो फेस है थीन है, एंड ऑन, ओके, एंड ऑन, यहाँ देखेंगे, चलिए यहाँ पर ओन बताया गया है कि जो लेडीज की जो फेस है वो थीन है एंड ओन, और एंग्सियस परेशान है, एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, ओके, सी हैज कोर्स का मतलब जो होता है कि जो हाथ वगैरह आप कह सकते हो, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पीस, मतलब कोर्स का कटा फटा जो हाथ, काम करने से हाथ जो कट जाते हैं उसको कोर्स बोलते हैं। रेड हैंड्स, हाथ लाल हो पड़ी है। ऑल प्रिक्ड, ओके, ऑल प्रिक्ड, टू मेक अ स्मॉल होल इन अ समथिंग, ओके, प्रिक्ड का मतलब होता है टू मेक, लिख लेंगे, टू मेक अ स्मॉल होल इन समथिंग। तो समथिंग का मतलब यहां पर हैंड की बात हो रही है, ओके। प्रिक्ड बाय द नीडल, यानी उसकी जो वर्क है, जो नेचर ऑफ वर्क है, वो कुछ काम करती है जिसके वजह से उसके हाथें जो होगी नीडल से पूरी हाथ जो है वो मतलब प्रिक्ड हो गई है। प्रिक्ड का मतलब होल हो गया उसके हाथ में, रेड हो गई है, ओके। स्टेटस बता रही है, इस जो हैप्पी प्रिंसेस स्वेलो को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वो सारे सिचुएशन को, ओके। सो नाउ फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने देखा, सी इज अ सेमस्ट्रेस। सेमस्ट्रेस का मतलब होता है जो बुनाई सिलाई करता है उसको, अ वुमेन हु सीव, ओके, जो सीव वगैरह करता है, जो सिलते वलते हैं, है ना, सिलाई बुनाई का काम करता है, उसको सेमस्ट्रेस कहते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे ये वर्ड को। सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ satin gown for the loveliest of the queen maids of honor, ओके, मतलब वो एम्ब्रॉयडिंग कर रही है फ्लावर से ऑन अ सैटिन गोन फॉर द लविएस्ट ऑफ द क्वींस, जो क्वींस है उसके लिए, ठीक है, वो मतलब गार्लैंड वगैरह कुछ माला वगैरह बना रही है, ठीक है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो क्वीन है, ओके, क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, ऑन उसे क्वींस को देने के लिए वो गार्लैंड बना रही हो पुअर लेडी, ओके। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो ये रानी के बारे में बताया गया है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, लेकिन जो कोने में उसकी जो लड़का है, जो उसकी बेटा है, वो लेटा पड़ा है, वो बीमार है। ही हैज अ फीवर, उसके पास फीवर है, वो काम कर रही है, मतलब लड़की जो वुमेन्स है, जो पुअर वुमेन है, वो काम कर रही है ताकि उसको कुछ पैसे मिल सके और उसे अपना लाइफ और बच्चों के लाइफ को सर्वाइव खिला सके। लेकिन जो छोटा लिटिल बॉय है वो लाइंग इल, वो बीमार पड़ा है, लेटा हुआ, उसके फीवर है। आस्किंग हिज मदर, वो अपने माँ से पूछता है, टू गिव हिम ऑरेंज, टू गिव हिम ऑरेंज, क्या उसे मुझे ऑरेंज मिल सकता है खाने के लिए। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट, ओके, माँ उसको बोलती है कि अब हिज मदर हैज नथिंग टू गिव, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, वो दे नहीं पाती है। बट रिवर वाटर, माँ उसको बोलती है कि मेरे पास बेटा ऑरेंज नहीं है, मेरे पास ऑरेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है देने के लिए तुमको, मेरे पास है तो रिवर की पानी है, तुम उससे पी लो, पी लो, अपनी भूख मिटा लो। ही इज क्राइंग, वो रोने लगता है, रो रहा है, वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी ऑट माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टेन टू हिज पेडस्टल्स एंड आई कांट मूव, ओके। तो ये कह रहा है, आगे कह रहा है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो मेरे प्यारे स्वेलो, छोटे स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, ठीक है, तो क्या तुम इसका, मेरा जो स्वॉर्ड, जो तलवार का हिल्ट है, उसमें से ये जो रूबी है उसको निकाल नहीं लोगे। माई फीट आर फास्टेंड, ओके, माई फीट आर फास्टेंड टू हिज पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकता, ओके। पेडेस्टल्स, पेडेस्टल का मतलब होता है द बेस ऑफ विच कॉलम स्टैचू विच स्टैंड, पेडेस्टल्स, ओके। सो नाउ पेडेस्टल्स मीन्स होता है कि जहां पर स्टैचू को रखा गया है उसको हम बोल सकते हैं, यानी स्टूड, मतलब जहां पर वो खड़ा है। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर जो प्रिंस है उस गरीब लेडीज को अपना जो रूबी है उसको निकाल कर देने के लिए कहता है। अब क्या आने वाले जो पैराग्राफ है, क्या वो सच में उस रूबी को लेकर चला जाता है, देता है, तो देखते हैं। ठीक है, चलो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। आई एम वेटेड, आई एम इजिप्ट में मेरे को दोस्त लोग वेट कर रहे हैं। ओके, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे दोस्त सारे उड़ चुके हैं। ओके, डाउन द नाइल, और उड़ रहे होंगे। डाउन द नाइल का मतलब नदी, जो नाइल रिवर है उसके आगे पीछे, मतलब उसकी मस्ती कर रहे होंगे। टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, ओके, और वो लार्ज लोटस फ्लावर के बारे में बात कर रहे होंगे। सुन दे विल गो टू स्लीप। ओके, सो नाउ मुझे भी इजिप्ट जाना है और मुझे इसलिए सोना है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट। अब प्यार से प्रिंस बोलता है, लिटिल स्वेलो कैन यू स्टे विथ मी वन नाइट, क्या एक रात के लिए एक रात मेरे लिए नहीं रुक सकते। ओके, एंड ही इज मैसेंजर्स, ओके, और वो इसका मैसेंजर नहीं बन सकते। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और माँ उसकी उदास है। तो ये लिटिल मतलब जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉय, मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे पसंद है। ओके ओके, ये जवाब जो है स्वेलो देता है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन स्वेलो जैसे ही हैप्पी प्रिंस का फेस देखता है तो उसका फेस काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा सैड था। तो स्वेलो वॉज सॉरी, स्वेलो बोलता है, लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, सॉरी, ये बहुत यहाँ ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे, बहुत सॉरी, वो बोलता है, सॉरी तो बोलता है, लेकिन फिर एग्री हो जाता है स्वेलो कि ठीक है, वन नाइट के लिए मैं तुम्हारा मैसेंजर बन सकता हूँ। तो रुक जाता है और उसके बाद थैंक यू लिटिल स्वेलो, ओके, ग्रीट टू हिम, थैंक यू। ओके, द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, अब उससे उसके जो पैर से जो उसकी जो सोड था वहाँ से, हिल्ट से उसकी ग्रेट रूबी को निकालकर वो प्रिंस जो है, प्रिंस के सोड से निकालकर वो उड़ जाता है। ओके, अपने चोंच में दबाकर। आगे देखते हैं। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो जैसे ही कैथेड्रल टावर को पास करता है, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, ओके, वहाँ पर वो वाइट मार्बल एंजल्स मतलब वाइट से बनी हुई काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो एक स्कल्पचर्स मूर्ति था, उसको देखता है, उसको क्रॉस करता है। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उस पैलेस, उस जहाँ पर वो म्यूजिक आ रही थी, वो स्ट्रीट से, वो वहाँ पर एक पैलेस था, राजा महारानी का घर था, महल था, तो वहाँ से डांसिंग का, म्यूजिक का साउंड आ रहा था। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी, ओके, एक सुंदर सी लड़की उस महल से बालकोनी में आती है। ओके, विथ हर लवर, अपने लवर के साथ, अपने प्रेमिका के साथ। ओके, सो नाउ आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, अब वो एक्सपेक्ट करती है क्वीन कि मेरा जो ड्रेस होगा वो बन गया होगा। ओके, जो उस पुअर वुमेन को दी हुई थी बनाने के लिए, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेट बॉल, शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, इस पर मैंने ड्रेस पर मैंने बोला था एम्ब्रॉयडर्ड करने के लिए, तो उस सही चीज़ें ये मतलब क्वीन जो है वो प्रिडिक्ट करती है कि वो बन गया होगा, ठीक है। सेमेस्टर्स आर सो लेजी एम्बॉर्डेड ऑन इट, बट द सेमेस्टर आर सो लेजी, लेकिन वो फिर से बोलती है क्वीन कि आई थिंक अभी तक नहीं बना है, इसका मतलब जो सेमेस्ट्रेस है, जो मतलब लड़की जो औरत है वो काफ़ी ज़्यादा लेडीज है, मतलब लेजी है, वो अपने काम समय पर नहीं करती है। मतलब सोचो, यहाँ पर बच्चा बीमार है और लेडीज जो है वो काफ़ी मतलब कुछ खाई हुई नहीं है, और तो अगर आप समय पर इस सारे सिचुएशन की वजह से अगर कंप्लीट काम नहीं कर पाते हैं तो हम जज कर लेते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं वो जज कर लेते हैं कि जो गरीब होते हैं वो लेजी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सिचुएशन कुछ और भी हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि हम जज इसलिए कर लेते हैं कि काम नहीं मेरा हो पाया है टाइम पर, तो हम काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, अपने ह्यूमन मतलब
फीलिंग को समझने के बजाय काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने मौज मस्ती करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, फिर से वो नदी को पार करता है, स्वेलो नदी को पार करता है, एंड saw the लालटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। ओके, मास्ट, यहाँ पर एक मास्ट बोला गया है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर। मास्ट और टॉल वुडन और मेटल पोल होता है, ठीक है। मास्ट का मतलब ही होता है कि आप शिप में देखेंगे अ टॉल वुडन या मेटल पोल, ठीक है। मास्ट जैसे शिप जो होती है ना, उस शिप पर सबसे ज्यादा हैंगिंग करके ऊपर में आप सबसे हाईएस्ट पार्ट पर जो लालटेन या फ्लैग वगैरह यूज करने के लिए लगाई जाती है, उसको मास्ट बोलते हैं, ठीक है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। ओके, फाइनली जो स्वेलो है वो पुअर वुमेन्स के हाउस में पहुंच जाता है और देखता है द बॉय वाज टूजिंग फेवरसली। ओके, टूजिंग फेवरसली, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है टूजिंग, टू मूव और टू मेक समबडी मूव अप एंड डाउन। ओके, टोजिंग का मतलब इधर उधर करवटे बदलना। ओके, तो यहाँ पर वो चीजें बताई गई है कि जो बॉय है फीवर्सली फीवर्सली का मतलब होता है फीवर के वजह से इधर उधर करवटे बेड पर बदल रहा था। मदर हैड फॉलन अस्लीप, माँ जो है थक कर ओके सो चुकी थी। शी वाज सो टायर्ड in the hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। okay, thimble जो एक स्मॉल कवर जो होता है उसको बोलते हैं थिम्बल। अ स्मॉल कवर जो टेबल पर जो ढका हुआ है टेबल कवर से, उसको बोलते हैं, ठीक है, थिम्बल। तो अ स्मॉल कवर, स्मॉल कवर। then he flew gently round the bed fanning the boy forehead with his wings। okay, बॉय काफ़ी ज़्यादा जो है फीवर के मारे तरफ रहा था, तरपने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, परेशान था। तो उस समय वो जो स्वेलो है वहाँ पर जाता है, अपने विंग से उसे फैनिंग करता है, थोड़ा सा उसे रिलीफ देने की कोशिश करता है, ठीक है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। ओके, वो बोलता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, आई थिंक तुम अब अच्छा बेटर फील कर रहे होगे। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। ओके, सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर। आगे देखेंगे। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्लेस। इतना करने के बाद, इतनी हेल्प करने के बाद वो वहां पर रूबी रख दिया उस टेबल पर, ओके, ऑन द थिम्बल, और उसके बाद वहां से फैनिंग करने के बाद वो उड़ जाता है। told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is cold। Okay, स्वेलो जो है जब वापस आता है प्रिंस के पास, ओके, तो प्रिंस जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था, बट आई फील क्वाइट, लेकिन स्वेलो जो बोलता है काफ़ी ज़्यादा उसे ठंड लग रही थी। सो although it is so cold, so that's why I am going to sleep right now। That is because you have done a good action। Okay, से प्रिंस कहता है कि तुम्हारे जो ये एक्शन के वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और बहुत अच्छी तुमने ये काम किया है। ओके, तो अप्रिशिएट करता है स्वेलो को हैप्पी प्रिंस और आगे बढ़ता है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। ओके, लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, फिर सोचने लगता है कि अब वो सो जाना चाहिए उसे, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। ओके, तो वो सोचता है कि सोचने से कुछ भी चीज़ें अगर आप कंसंट्रेट वे में सोचते हैं तो आपको नींद लेकर आपको हेल्प करता है नींद लाने में। when day broke the he flew down to the river and had to bath tonight I go to Egypt। ओके, जैसे ही दूसरे दिन वो रेडी होता है नहाने के लिए ताकि वो इजिप्ट जा सके। said the swallow and he was in high। आगे देखेंगे। ये देखो पिक्चर। अब नेक्स्ट जो इंसिडेंट क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखेंगे इसको। देखिए पिक्चर दिया गया है एक, आपका इसमें क्या है नहीं है, इसको पढ़ते हैं। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple। Okay, चर्च के सबसे ऊपरी पार्ट को स्टीपल्स कहते हैं।
वो मतलब इधर उधर विजिट करता रहा, मॉन्यूमेंट्स घूमता रहा, ये सभी चीज़ें। फाइनली वो एक चर्च के ऊपर जाकर बैठ जाता है, चर्च स्टीपर। When the moon rose, when the moon rose, he flew back to the happy place. Okay, सब मतलब वो रात में फिर से जैसे ही चंदा मामा आते हैं, रात हो जाती है, वह उसी टाइम में वो फिर से वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पर जाकर बैठ जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ओके, क्या कमीशंस? कमीशंस का मतलब परमिशन, क्या मुझे परमिशन इजाज़त मिलेगा इजिप्ट जाने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बोली गई है ना। कमीशंस वर्क फॉर इजिप्ट, कमीशन। हैव यू एनी कमीशंस? और कमीशन यहाँ पर वर्क का सेंस है। हैव यू एनी कमीशंस वर्क फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फिर से बोलता है विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? फिर से रिक्वेस्ट करता है प्रिंस कि जैसे स्वेलो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है जाने के लिए, क्या कोई काम है? ओके, मैं जा रहा हूँ। फिर से बोलता है प्रिंस कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू स्टे? एक रात और तुम नहीं रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। ओके, मैं, लेकिन इस पर स्वेलो बोलता है कि मैं वहाँ पर मेरा इंतजार हो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल सेड द प्रिंस, फिर से फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन। स्वेलो, मैं देख रहा हूँ कि जो एक यंग मैन है वो गैरेट, इन अ गैरेट। ओके, इन अ गैरेट। गैरेट एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, कि जो छत होती है, छत के सबसे टॉप पार्ट में जिसमें हम लोग कुछ अननेसेसरी या फिर यूजलेस चीज़ों को रखते हैं, उसको हम गैरेट कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गैरेट कहते हैं। तो वहाँ पर एक यंग मैन है, वो बैठा हुआ है। ही इज़ लेनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर। ओके, तो ही इज़ लेनिंग मतलब वो लेटा हुआ है, मतलब सर रखा हुआ है उस डेस्क पर जो कवर है पेपर से। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर, और साइड में ग्लास भी रखा हुआ है। बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, विदर्ड मुरझाना, विदर्ड वायलेट फ्लावर। हिज हेयर इज ब्राउन, उसकी जो बाल है वो ब्राउन है। एंड क्रिप्सी, घुंघरौला है। एंड हिज, ओके, एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमी। देखो यहाँ पर जो लिप्स है ये आपका पोमीग्रेनेट से कंपेयर की गई है, तो ये सिमली है, यहाँ पर सिमली का यूज की गई है। पोमीग्रेट एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आई, और उसके आंखों में जो है, उसकी आंखें जो है एक बड़ी और ड्रीमी आई, मतलब उसकी आंखें बड़ी और उसकी आंखों में एक ड्रीम दिख रहे हैं। ही इज ट्राई टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, मतलब वो कोशिश कर रहा है कि उस प्ले को फिनिश कर दे टाइम पर, जिसको दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा, थिएटर के डायरेक्टर के द्वारा। बट ही इज टू कोल्ड, क्योंकि ठंड इतनी होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट। ओके, उस घर में, उस जहाँ पर वो बैठा है, जो उसकी जगह है, वहाँ पर कोई आग नहीं है। तो दैट्स वाई एंड ही फील वेरी कोल्ड। ओके, वो कैसा फील कर रहा, बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग रही है। मेड हिम फेंट, और इसके वजह से वो बेहोश हो चुका है। ओके, वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो नहीं कुछ करेगा तो वो खा नहीं पाएगा, उसके पास पैसे नहीं आएंगे, उसके पास कुछ खाने के लिए कुछ सामान नहीं आएंगे। सो प्लीज स्वेलो हेल्प हिम। ओके, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर। तो ये सभी सुनने के बाद स्वेलो यार सच में महान था। और लिटिल प्रिंस तो ऑलरेडी, मतलब वो कह सकते हैं कि हम कभी कभी क्या होता है ना हमारे लाइफ में, कि हम जो दिखते हैं वो होते नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं हम लोग कि हमारे पास पैसे होने के बाद में भी हम लोगों को मदद नहीं कर पाते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम बहुत सारे लग्जरियस लाइफ के पीछे भागते रहते हैं। ओके, किसी को मतलब हर्ट करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, पेन देते हैं। इस सारे चीज़ों को लेकर अगर हम बोलें तो कभी भी हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो नीडी पीपल है उसके लिए हम अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ठीक है, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। ओके, स्वेलो फिर से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और रात रुक सकता हूँ। इस पर जो प्रिंस है बोलता है कितनी अच्छे हो तुम, तुम्हारे कितनी दिल जो है, कितना दिल दयावान है। ओके, गुड। ओके, he asked if he should take another ruby to the young playwright।
ये लो, ये मेरा जो एक अनदर जो रूबी है उसको निकालो और उसे दे दो। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। ओके, प्रिंस बोलता है कि इसके माई आई आर ऑल डेट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। ओके, तो बोलता है कि मेरे पास जो रूबी है, अब इसके बाद रूबी नहीं बचेगा, इसके बाद सफायर बचेंगे जो मेरे आंखों में है, उसको फिर निकाल लेना। ठीक है, तो विच वॉर आगे देखेंगे। विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000। देखो यहाँ पर एक वर्ड इंडियंस वर्ड जो रह गया, इंडिया 1000 ऑफ years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. Okay, वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर देता है प्रिंस स्वैलो को, इससे एक निकालो और जाके प्लेराइट को, जो लिख रहा है वो लड़का, यंग लड़का है, जो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर की जो दी हुई टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ठंड की वजह से नहीं हो रहा है, उसको जाके ये दे दो ताकि उससे कुछ फायरवुड खरीद सके और अपने आप को, अपने रूम को हीट कर सके। ओके, ज्वेलर, सेल इट टू द ज्वेलर, वही कह रहा है ज्वेलर की दुकान में जाके बेच सके। एंड फिनिश हिज प्ले। ठीक है, डियर प्रिंस सेड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन्स टू वीप। ओके, बिगेन टू, डियर प्रिंस, स्वैलो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, और रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस टू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। ओके, सो द स्वैलो प्लग आउट द प्रिंस आई। तो उसके पास रूबी नहीं था, सॉरी वहाँ पर दो रूबी नहीं, एक ही रूबी थी, तो उसके पास रूबी नहीं था, तो उसके एक आंख को निकाल लेता है और निकालने के बाद लेके चला जाता है। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और वो उस यंग मैन के गैरेट में पहुंच जाता है। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। ओके, वहाँ पर पहुँचना बहुत आसान था क्योंकि रूफ में क्या थे, होल थे। ओके, thou this through this is darted and came into the room. Okay, the young man had his head buried in his hands. वो हाथ में इस तरीके से करके, मतलब ठंड से बचने के लिए वो कोशिश करा। So he did not hear the flutter of the bird's wings. And आगे देखेंगे, and so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, the found the beautiful sapphire lying on the withered violet. तो वहाँ फ्लटर, अब देखता है कि he did not, so he did not hear the fluttered flutter of the bird's wings, उसकी आवाज़, जो बर्ड्स आने की जो flutter wings के जो साउंड होती है। when he looked up, जब वो देखता है, he found the beautiful sapphire, तो मतलब जो बर्ड्स की जो विंग्स की साउंड था उसके वजह से वो उठता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि एक सफ़ायर को, वो काफ़ी ज़्यादा विदर वॉयलेट के पास था, विदर मुरझाए हुए फूल के पास था, उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। ओके, आई एम बिगिनिंग, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी। ओके, तो मतलब ये चीज़ें जब मिलता है उसको सफ़ायर, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है अपने आप से, वो यंग मैन, कि मैं अब अपना जो प्ले है उसको हम सही टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में आपको अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होने जा रही है, तो आई होप ये वीडियो लंबी होने की वजह से आप बोरिंग फील करने लगोगे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखेंगे, ताकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। आपको कभी कभी आप ये पढ़ोगे ना तो आप रो जाओगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, नेक्स्ट आपको वीडियो हम लोग देखते हैं, उसमें आगे भी किस मैच गर्ल है, ठीक है, उसको कैसे मदद करता है हैप्पी प्रिंस और स्वैलो, लास्ट में स्वैलो जो है ना कैसे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहें एडुको क्लासेस को और देखते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दे सकते हैं, ठीक है। शेयर करें ना, नहीं भूलें, आपकी एक लाइक हमारे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।